तू बचपने से अपने बच्चे के जहनों को बनाता है, लेकिन आज अफसोस और सद अफसोस से कहना पड़ता है आज हमारे बच्चों के जहनों को हम नहीं बना रहे, टीवी बना रही है, मीडिया बना रहा है। आज हमने अपने बच्चों को इमाम ज़माना के हवाले नहीं किया, मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया के हवाले कर दिया। हमें पता भी नहीं बच्चा क्या देख रहा है। कई ड्रामे ऐसे हैं लोग देख लेते हैं, मैं कहता हूं नतीजा क्या निकला, इतनी इसने इन्वेस्ट की थी ड्रामे पे, कहते मौलाना हम समझे नहीं। मैंने कहा तूने देखा नहीं ड्रामे में महरम ताल्लुकात को आपस में मिलाया जा रहा है। कितनी बेहयाई आजकल के ड्रामों में आ चुकी है। वो आखिर में बताते भी वो बंदा गलत कर रहा है, भाई गलत कर रहा है तो तुम दिखा क्यों रहे हो। इन दी एंड बताते हैं इसने गलत किया। मतलब एक ड्रामा पाकिस्तान में चला था, ससुर अपनी बहू में निगाह बद रखे बैठा था। ड्रामा दिखाया जा रहा है, आवाम देख रही है और सब कह रहे हैं बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। कुछ ऐसे हराम हैं जिनका नकल करना भी हराम है। मसलन अल्लाह ने कुरान में सूरह यूसुफ का वाक़या सुनाया, कौम लूत का बताया, भाई ने भाई को कत्ल किया, हाबिल और काबिल अल्लाह ने बताया, हज़रत मूसा का वाक़या बताया। लेकिन तारीख़ में कई ऐसे हराम थे जिनका ज़िक्र खुदा ने कुरान में नहीं किया। कुछ हराम है हज़रत यहया के वाक़े में जिसको कुरान ने ज़िक्र नहीं किया। वो कौन सा हराम है? दो महरम रिश्ते जब आपस में गुनाह करते हैं। फरमाया मिंबर से तो क्या घर में भी नकल न किया करो। कोई दोस्त आकर तुझे बताए ना, खुदा न खास्ता दो महरम रिश्तों ने आपस में गलाजत भरा ताल्लुक बनाया है, तो फरमा एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, कहीं पे जिक्र न करना, क्योंकि जब तू जिक्र करता है गुनाह का कुबह खत्म हो जाता है। एक जमाना था जब लोग लफ्ज जिना सुनते थे वजूद में कपकपाहट आ जाती थी। मोमिन और जिना, हुसैन का चाहने वाला और शराब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सैयदा ज़ैनब की मानने वाली और अपनी चादर उतारे, अपने हिजाब पे कॉम्प्रोमाइज करे, नाजुक कपड़े पहनकर रोडों पे चले। जब हिजाब का फलसफा लोगों को नहीं पता, समझते हिजाब का मतलब है बस दुपट्टा करना। हिजाब का मतलब है अपने जिस्म के अज़ा को जाहिर न करना। अब हिजाब किए हुए है, जीन्स की पैंट पहनी हुई है, सर पे दुपट्टा है और शर्ट और पैंट पहन के चल रही है, ये जिस्म जहन्नुम में जलाया जाएगा, क्योंकि तू अपने जिस्म की साइज दिखा रही है। मर्द और औरत दोनों के लिए थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग कर दी, 4 बीड़ियां खोल के रोड पे चल रहा है, तो क्या दिखा रहा है लोगों को? जीनत खुजू जीनतकुम, अपनी जीनतों को कहां पे लेकर आओ? अल्लाह के दरबार पर लेकर आओ। ये जिस्म अमानत परवरदिगार आलम है। हुसैन अगर अपने जिस्म को कहीं पे पेश कर रहे हैं, वो ज़मीन करबला में दरबार खुदा में पेश कर रहे हैं। अब्बास के अगर बाजू कहीं पे कटते हुए नजर आते हैं, जर्रा बराबर इबा नहीं किया अहल बैत ने। जिसमें सैयदा फातिमा ज़हरा पसलियां टूट रही हैं, दिफा विलायत में, तरबियत बशर में। आशियों से पूछा जाए, 2 मौला हुसैन के कातिल हैं, जिस्म का कातिल और आका हुसैन के मकसद का कातिल। ये मैं अपने लफ्ज़ बयान नहीं कर रहा, मेरे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे मौला फरमाते हैं कि ऐ मोमिन, हमारे दादा हुसैन के 2 दुश्मन हैं। एक वो दुश्मन था जो हुसैन के जिस्म का दुश्मन था, जिसने करबला के मैदान में मेरे बाबा के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए, बदन पे तीर मारे, बदन पे पत्थर मारे। लेकिन एक
दुश्मन वो है जो मेरे जद के मकसद का दुश्मन है, वो उस दुश्मन से बदतर है। का मौला क्या मतलब? फरमाया हर मुआशरे में दो तरह के लोग मिलेंगे। इमाम ने लफ्ज़ उलमा भी इस्तेमाल किया, उलमाए हक और उलमाए सू। कुछ वो जो हक बयानी करेंगे, कुछ वो जो सू बयानी करेंगे। ये कुफ्र के फतवे, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? जिन्होंने दीन का हदफ नहीं समझा। का मौला आपके जद का मकसद क्या था? कहा ज़ियारत वारिसा उठा कर देखो, ज़ियारत आशूरा उठा कर देखो, जामे कबीरा उठा कर देखो। बरमला हर मासूम ये कह रहा है, हर बंदा ये गवाही दे रहा है कि अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। जो भी मोमिन करबला जाता है ये गवाही देता है कि मौला हुसैन आपका मकसद क्या था? कि नमाज को कायम किया जाए, ज़कात को अदा किया जाए, अम्र बिल मारूफ किया जाए और नहीं अनिल मुनकर किया जाए। लेकिन अफसोस से यह कहा जाता है आज मिंबर पे आने वाला ये बोले कि इस मिंबर से नमाज का पैगाम न दिया जाए। नमाज कौन सा जन्नत ले जाती है? फिर तू करबला जाके गवाही क्यों देता है? अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात, मैं गवाही देता हूं आप नमाज कायम करते थे। फिर अपनी गलत बयानी के लिए दलील भी पेश करे, मौलवी साहब करबला में हुर ने कौन सी नमाज पढ़ी थी? जिस जाहिल को यह भी नहीं पता कि हुर नमाजी था या नहीं था, जब मौला हुसैन के लश्कर में आया, रिवायत के जुमले हैं, जब वक्त नमाज हुआ इमाम हुसैन ने कहा कि हुर तू नमाज पढ़ा। कहने लगा आका हुसैन, गुलाम कैसे नमाज पढ़ा सकता है आका के होते हुए? यकीनन इमाम हुसैन को पता होगा ऐसे जाहिल आएंगे मिंबरों पे और ऐसे बुहतान, एक शहीद पे तोहमत, हुसैन के सहाबी पे तोहमत, जिसने अपनी जान को कुर्बान किया उस पे तोहमत, जो सरीहन कुरान की आयत है कि जो नमाज नहीं पढ़ता अकीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिक, नमाज कायम करो और मुशरिकों में से न बनो, उस हुक्म को आकर पामाल करे। एक इमाम बताओ जिसने अपनी नमाज को तर्क किया हो, जिनकी शहादतें सजदों में हो, जो नो के नेजा पे जाएं तो शेर व शायरी नहीं करते थे, कुरान की तिलावत पढ़ते थे। पूरे सफर में मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं एक भी बीबी की नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, मैं वाजिब की बात नहीं कर रहा। ये क्या झूठ है? जिंदान शाम में उठती हैं, आधी रात का वक्त होता है, वजू करके बैठ के नमाज पढ़ रही हैं। पुफी अम्मा तकलीफ है, बीबी इतनी तकलीफ है, बैठ जाएं, मुस्तहब नमाज है, पढ़ने की क्या जरूरत है? आवाज आएगी नहीं, हुसैन की वसीयत थी। बहन ज़ैनब मुझे नमाज तहज्जुद में याद करना। तू जिस्म को पालने के लिए आया है, 2 कोड़ी और 2 टकों के लिए अपने दीन को बेच रहा है, अपने बच्चों और अपनी नस्लों को तबाह कर रहा है, दुनिया की खातिर अपनी इफ़्फ़त और अपने हया को बर्बाद कर रहा है। मौला फरमाते हैं, या अरबी का शेर है ना, या लैत शबाब मता यऊद, जब बूढ़े हो जाओगे ना फिर कहोगे आए जवानी वापस कब आओगी? जवानी फिर वापस नहीं आती, गुजरा हुआ दिन कभी पलट के नहीं आता। और मैं मोमिन जब जिंदगी गुजारता है ना, उससे पूछा जाए अपनी गुजरी हुई जिंदगी से मुतमईन हो, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, पछतावा नहीं होता, वो काम न करता, ऐसा न बनता नहीं।